हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो आपका डीएवी स्कूल रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और पैन इंडिया ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। और बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसके अंदर आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट की अगर बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट फिर भी आप पूरा डिटेल वीडियो देखिए, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी इस वीडियो के एंड तक। देखिए यहाँ पे 3 फेज में आपका सीबीटी होने वाला है। फर्स्ट फेज जो होगा जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट आपको न्यूज़पेपर में देखने होंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रूटनी करवाने के लिए आपको स्कूल के पास जाना पड़ेगा, वहां से आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगा, उसके बाद आपका पेमेंट होगा एंड देन आपका सीबीटी होगा। फेज 2 के अंदर आपका सेंटर ऑफ सिलेक्शन एंड इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड आप अपने सेंटर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इश्यूज होंगे बाय द एंड ऑफ दिसंबर, और उसके बाद आपका जनवरी में होपफुली एग्जाम हो जाएगा। और फेज 3 में आपका डेमो और इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी मैं आपको एक एक करके चीजें बता देती हूँ, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कैसे सब चीजें होने वाली है। देखिए ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हम अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में दिख जाएगा, बट आप अपनी स्टेट की कैसे चेक करेंगे, आपको सबसे पहले मैं पोस्ट बता देती हूँ। देखिए अगर पोस्ट की बात करें तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपका डीएवी सीबीटी इज गोइंग ऑन टू बी कंडक्टेड ऑन जनवरी 2026। यहाँ पे आपकी टीचिंग पोस्ट गिवन है, जिसके अंदर नर्सरी और प्री प्राइमरी की है, काउंसलर और वेलनेस टीचर की है, उसके बाद पीआरटी, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स गिवन है, उसके बाद लैंग्वेजेस है। यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं टीचिंग पोस्ट रिलेटेड टू टीजीटी, जहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद आपकी टीचिंग पोस्ट आ जाती है पीजीटी की, जहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और उसके बाद लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट में, जिसमें कि एलडीसी है, असिस्टेंट है और लैब असिस्टेंट नर्स की वैकेंसीज यहाँ पर आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे लिंक पर। यहाँ पे आप बैक करेंगे तो यहाँ से आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप किसी भी स्टेट में अगर बिलोंग करते हैं, आप वहां से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीबीटी के लिए। अब आप चेक कैसे करेंगे, जैसे कि आप सपोज करिए दिल्ली में रहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट आपको दिख जाए आराम से। एक सेकेंड। ठीक है, ये इतना ही बड़ा हो पाएगा क्योंकि ये ऑनलाइन है आई थिंक। तो डीएवी स्कूल्स यहाँ पे दिल्ली एंड गुरुग्राम के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट भी यहाँ पे दी हुई हैं, वही सारी पोस्ट हैं जितनी वहाँ पे मेंशन थी। उसके बाद ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। आपको सीबीटी क्वालिफाई करना ही होगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू में अपियर हो पाएंगे। फेज 1, फेज 2 और फेज 2 आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स यहाँ पे वैकेंसी, देखिए वेरिफिकेशन सेंटर, ये सारे सेंटर्स आपको नीचे दिए हुए हैं। इसके बाद आप बैक करेंगे, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, सपोज पंजाब में रहते हैं, आपने क्लिक किया न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे पंजाब का न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आप बैक करेंगे, सपोज आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आ गया कमिंग सून, तो मतलब 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। डेट्स मैं आपको बता देती हूँ, आपने ये पूरा प्रोसेस देख ही लिया गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम डेट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी टाइमलाइन, तो टाइमलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए 6 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपके जितने भी जोन्स के अंदर पैन इंडिया सभी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाली जाएगी स्टेट्स के अंदर, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 तारीख से लेके 31 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। फिर उसके बाद आपको डेट दिया गया है 1 तारीख से लेके 26 तक, मतलब 1 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में आपको अपने जो भी आपके नियर बाय डीएवी स्कूल्स हैं, एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है सेंटर्स, और आप अपने डीएवी जितने भी आपके नियरेस्ट डीएवी हैं, आप वहां पर जाके किसी एक में भी जाकर आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएंगे। उसके अगर आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाया तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। आप पहले फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वो स्कूल में होगा, जहाँ पे आपको सारे अपने ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स लेकर जाने हैं, और वहां पे आपके स्कूल से वहीं से ऑनलाइन वो उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करके जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको विद इन 7 डेज, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टिल 26 नवंबर, आपको ये पूरा प्रोसेस नवंबर 26 से पहले ही कंप्लीट कर लेना है, 7 दिन पहले बल्कि। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड के बाद, और उसके बाद आपको विद इन 7 डेज आपको क्या करना है, 300 रुपए की पेमेंट करके अपना सबमिशन कर देना है फॉर सीबीटी।
क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो दिसंबर में आपके फिर से फॉर्म ओपन होंगे जिसमें आपकी डेट शीट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज करेंगे और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू होगा और जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम हो जाएगा और 15 से 20 दिन के अंदर जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करके आपके पास एक प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड हो जाएगा। इसके बाद किसी भी डीएवी के अंदर अब एडवर्टीजमेंट निकला है तो इट मीन्स उनको रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी डीएवी के अंदर अपने फॉर्म को लेकर जा सकते हैं और वहां पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इंटरव्यू के लिए बाद में डेट्स अलग निकालें तो वो आपको बता दिया जाएगा, बट आप इसी प्रोसेस के थ्रू पूरा काम करेंगे। अब देख लेते हैं हम और सारी चीजें यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए प्रोसेस आपको बता दिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद स्कूल में जाना है, वहां पे वेरीफाई करवाना है, विद इन 7 डेज आपको 300 रुपीज पे करके सीबीटी के लिए एलिजिबल होना है और वहां से आप फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू या फिर डेमो होगा। ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ एक बार। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप यहीं से वेबसाइट से चेक करेंगे। देखिए पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ रिलैक्सेशन नहीं है, ना मार्क्स में ना फिर किसी और चीज में, और यहाँ पे आपको फिर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको फिजिकल अगर एजुकेशन से आप अप्लाई करते हैं तो 50% मार्क्स में काम हो जाएगा और बीएड और बीएलएड होना चाहिए। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप चेक करेंगे और कंसर्निंग सब्जेक्ट में ही आपका पीजीटी होना चाहिए। फिर इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले पीजीटी का आप चेक करेंगे, उसके बाद नीचे आप टीजीटी, टीजीटी में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास बीएड या फिर बीएलएड होना चाहिए और सीटेट और या फिर किसी भी स्टेट का, जिस आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी चल जाएगा, लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए लैंग्वेजेस आ गई, कन्नड़ा, तेलुगु, म्यूजिक, डांस। उसके बाद आप पीआरटी पे आएंगे तो पीआरटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड, बीएलएड, जेबीटी और डीएलएड, डीएड, ये सारी चीजें आपकी काम करेंगे और यहाँ पे लेवल 1 आपका सीटेट या फिर स्टेट टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, पीआरटी संस्कृत, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत या फिर परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अच्छी चीज है, आप एक बार इसको एक बार एग्जाम दे दीजिए और उसके बाद जब वैकेंसी आए तो आप जरूर फिल करिए। वैकेंसी वैसे हैंड टू हैंड जब आपका नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसमें वैकेंसीज भी मेंशन ही है, तो आप फॉर्म फिल करके एग्जाम देके उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर नर्सरी और प्री प्राइमरी के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसके बाद आपका 2 साल का एनटीटी, जेबीटी या फिर बीएड या फिर बीएलएड, डीएलएड या फिर रेगुलर में डीएलएड, आपका ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये आपके जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनकी सारी क्वालिफिकेशन है, एलडीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, यूडीसी, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और ये नर्स के लिए यहाँ पे पोस्ट है। तो ये आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न बता देते हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है। आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा 20 मिनट्स का जिसके अंदर आपके 15 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा आपका और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद 40 एमसीक्यू होंगे, 70 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको इंग्लिश रहेगा या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग देखिए दिया हुआ है, नहीं होगी तो 70 मिनट्स आपको देंगे, टोटल 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको टीजीटी अगर आप साइंस या फिर सोशल साइंस के लिए भरें तो आपको 3 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 चॉइसेस आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे आपको ये एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं कि आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं लेके जाने। अब बात आती है हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट, आपने चेक कर लिया 6 से 12 अक्टूबर के बीच में। फिर गो टू द डीएवी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्लिक करेंगे तो एक यहाँ से सीबीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्लिक किया आपने, ये देखिए ये दूसरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और क्रिएट अकाउंट करना है। फिर आप लॉगिन करके बाद में चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करना है और अपनी सारी अकेडमिक्स डिटेल, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद आप अगेन स्कूल में जाएंगे, अपना फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर और अपने टेस्टिमोनियल्स को लेकर वहां पे आप वेरीफाई करवाएंगे। फिर वापस 7 डेज के अंदर आपको फी के साथ फिल कर देना है। 300 रुपये यहाँ पे फीस है, तो इसको फिल कर सकते हैं।
सो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।